हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अहिल्यादीप क्लासेस में। तो आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेके आया हूँ। इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, वन लाइनर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे अपकमिंग आपके जो एग्ज़ाम वीडियो पटवारी के लिए हैं उनके लिए। इसमें एक हिसाब से एक रैपिड रिविज़न के रूप में हम देखेंगे इसे। ठीक है, टू द पॉइंट, ना डिस्कस ना कुछ, सीधा टू द पॉइंट इसके देखेंगे ताकि एक रिवीजन फॉर्म आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी चीज़ों का हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है कि टिहरी शांति रक्षा एक्ट कब आया आपका? अप्रैल 1947 में। ठीक है, टिहरी शांति रक्षा एक्ट 1947। लाखोडियार, तो यहाँ से सामूहिक नृत्य के चित्र मिले हैं, 1968 में खोजी गई और इसे चित्रों का संग्रहालय भी कहते हैं। ग्वारखा गुफा, इसमें पशुओं को हाँकते हुए दिखाया गया है, ध्यानवास योग करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में जो कप मार्क्स प्राप्त होते हैं वो 4 जगह से प्राप्त होते हैं। पहला है बगाली पोखर, बाड़े छीना, मुनिया की ढाई और देवीधुरा। बगाली पोखर, बाड़े छीना, मुनिया की ढाई और देवीधुरा। और देवीधुरा से ही क्या हुआ, सबसे जो पहला महापाषाणिक समाधान है वो भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी जानते रहिएगा आप। अगला है मलारी गांव से जो बर्तन मिले हैं उनकी तुलना पाकिस्तान की स्वात घाटी के बर्तनों से की गई है। कारनाक द्वाराहट अल्मोड़ा से जो महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। धारसिल अभिलेख जो आपका है वो अनंत पाल से संबंधित है, जो कि पवार वंश से रिलेटेड है। बागेश्वर शिलालेख, तो ये भूदेव से संबंधित है और त्रिभुवन राज द्वारा यह निर्मित है। ठीक है, भूदेव बागेश्वर शिलालेख। साथ ही जो उत्तराखंड को देवभूमि, मनुष्यों की भूमि और कुशीनगर किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है ऋग्वेद में। ठीक है, खसदेश कहा गया है स्कंद पुराण में। ठीक है, इसके अलावा हिमालय को केदारखंड में क्या कहा गया है? तो केदारखंड में कहा गया है गिरिराज। क्या? गिरिराज। मानसखंड में अल्मोड़ा को नागार्जुन कहा गया है। मानसखंड में अल्मोड़ा को नागार्जुन कहा गया है। कोल, तो कोल सबसे पुरातन जाति है। कोल सबसे पुरातन जाति है और पुराने ग्रंथों में कोलों को क्या कहा गया है? मुंड सबर और संबर। मुंड सबर और संबर। ठीक है, इसके बाद जो किरात है भाई साहब, जो किरात हैं, किरातों को क्या कहा, जो किससे संबंधित हैं? ये मंगोलियाड प्रजाति से संबंधित है। मंगोलियाड प्रजाति से संबंधित है किरात। केदारखंड में जो किरात हैं इनको क्या कहा गया है? भिल। क्या कहा गया है? भिल। और किरातों में ही संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती थी और सत्तू इनका प्रिय भोजन है। किनका? किरातों का। ठीक है, इसके आगे जो है वृहत संहिता में खसों को क्या कहा गया है? तंगा। खसों को तंगा कहा गया है। तो खसों को क्या कहा गया है? वृहत संहिता में तंगा कहा गया है। और जो ग्राम देवता की पूजा और शिव की पूजा ये लोग करते थे, इनसे संबंधित है ग्राम देवता की पूजा और शिव की पूजा। साथ ही पूछा जाए टिकुआ प्रथा, देवदासी प्रथा और जेठू प्रथा। टिकुआ प्रथा, देवदासी प्रथा और जेठू प्रथा किससे संबंधित है? खसों से ही संबंधित है। अगला है कि अमोघ भूति की जो रजत मुद्रा है उसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है। अमोघ भूति की रजत मुद्रा की लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत है। कुड़ाओं की जो मुद्राएं प्राप्त हुई है वो एक तो सुमाड़ी गांव पौड़ी से प्राप्त हुई है, मोरध्वज कोटद्वार से प्राप्त हुई है, गोविसाण से प्राप्त हुई है और वीरभद्र टिहरी से प्राप्त हुई है। कहाँ से? सुमाड़ी गांव पौड़ी, मोरध्वज कोटद्वार, गोविसाण और वीरभद्र टिहरी। अगला है जो योद्धे राजवंश था उसमें जो शासन था वो गणतंत्रात्मक था। क्या था? गणतंत्रात्मक शासन था। किसमें? योद्धे राजवंश में। और जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है भाई आपका, उसमें 4 नाग शासकों का उल्लेख मिलता है। पहले हैं आपके स्कंदगुप्त, गणपति नाग, विभु नाग और अंशुनाग। कौन कौन से? स्कंदगुप्त, गणपति नाग, विभु नाग और अंशुनाग। अगला है अग्निवर्म की जो उपाधि थी, अग्निवर्मन की, एक तो श्री की उपाधि धारण की थी इन्होंने और एक परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। अग्निवर्मन ने श्री और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। पौरवकालीन कुछ पद देख लेते हैं। तो पौरवकालीन जो पद है, परमातार यानी कि अतिथियों को प्रवेश देना, इनसे संबंधित है। शुभकार पति जो है वो रसोई प्रधान होता था। जो दिविर पति है वो लेखक होता था। जो कटुक है वो फौजदारी न्यायालय अधिकारी होता था। और पौरवकालीन जो भू राजस्व था वो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। 1/6 भाग लिया जाता था। किसमें? पौरवकालीन भू राजस्व में। अगला है द्रोण, कुल्य और खारी, ये भूमि मापन पैमाने हैं। द्रोण
एक द्रोण बराबर आपका 16 नाली, कुल्य 128 नाली और खारी 320 नाली। तो सबसे बड़ा आपका खारी होता था, तो ये याद रखना है। सवाल सीरीज सीक्वेंस में लगाने को पूछ सकता है कि घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में भी पूछ सकता है आपको, तो ये आपको याद रखना है। बसंत देव ने जो उपाधि धारण की थी, एक तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की थी। किसने? बसंत देव ने। साथ ही बागेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया बसंत देव ने और नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया जो कि जोशीमठ में है। अगला है जागेश्वर में नटराज और लकुलिस मंदिर का निर्माण इष्टगण ने करवाया है। जागेश्वर में जो नटराज और लकुलिस मंदिर का निर्माण इष्टगण ने करवाया है। ठीक है। भूदेव बौद्ध धर्म का विरोध किया था भूदेव ने, और साथ ही बौद्ध देव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। सवाल पूछा जा सकता है कि किस शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था, तो वो था भूदेव। अगला है बालेश्वर ताम्रपत्र। तो बालेश्वर ताम्रपत्र जो है 63 देव से संबंधित है, और 63 देव की कुछ उपाधियां हैं। इन्हें गरीब और दुखियों का राजा कहा जाता था, स्वर्ण दान करने वाला कहा जाता था, शत्रुओं को परास्त करने वाला कहा जाता था। किसे? 63 देव को। तो ये चीज़ आप जानते रहिएगा। पद्मदेव है। पद्मदेव को परम माहेश्वर ब्राह्मण भक्त कहा गया है, सूर्य के समान प्रकाशमान कहा गया है, कर्ण से तुलना की गई है, दधीची कहा गया है, चंद्रगुप्त कहा गया है, दानदाता कहा गया है। किसे? पद्मदेव को। परम माहेश्वर ब्राह्मण भक्त, सूर्य के समान प्रकाशमान, कर्ण से तुलना, दधीची, चंद्रगुप्त और दानदाता। तो जो कुलसारी मूर्ति लेख है, कुलसारी मूर्ति लेख आपको मिलता है चमोली से, और इसमें आपको रतबाल देव की जानकारी मिलती है जो कि वैष्णव भक्त था। कुलसारी मूर्ति लेख चमोली से, और रतबाल देव की जानकारी आपको मिलती है कुलसारी मूर्ति लेख से। अशोक चल। तो अशोक चल बौद्ध धर्म का अनुयायक था, और बौद्ध धर्म की किस शाखा का? महायान शाखा का। सवाल पूछा जा सकता है कि अशोक चल किस शाखा से संबंधित था, तो वो हीनयान नहीं, महायान शाखा थी। साथ ही अशोक चल को जो है दानव भूतल का स्वामी गॉड भी कहा गया है, इसकी उपाधि है दानव भूतल का स्वामी गॉड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे, तो एक डेमो था। तो आप बताइए ये चीज़ आगे कंटिन्यू करूँ मैं कमेंट में, सीरीज इंपॉर्टेंस आपके लिए लग रहा है महत्वपूर्ण है या नहीं है। फिर आपको मैं और बाकी चीज़ भी देता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। तो ये जो थोड़ा बहुत थे वो एक डेमो के रूप में थे कि फीडबैक कैसा आता है आपको, आप लोगों को कैसा लगता है। तो जुड़े रहिए, जल्दी मिलते हैं आपको अपनी प्राचीन जो इतिहास है उसकी सीरीज में। धन्यवाद।